एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल बायोलॉजी सिंप्लीफाइड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था, काफ़ी सारे मेजर टॉपिक्स को कवर कर लिया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और सीएनएस और पीएनएस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन सबसे पहले हम लोग लास्ट क्लास के होमवर्क को डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क में NMJ का फुल फॉर्म पूछा था एंड बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी करा था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ NMJ फुल फॉर्म इज न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी कि न्यूरॉन के नर्व एंडिंग और एक मसल सेल का जो जंक्शन या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है, दैट इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग जाते हैं हमारे टॉपिक पर, दैट इज सीएनएस एंड पीएनएस। तो ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था दैट नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड अदर इज पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सीएनएस का मतलब होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो सीएनएस एक ऐसा सिस्टम है विच कॉम्प्राइजेस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर सीएनएस बनाते हैं। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पढ़ते हैं हम लोग ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन की एक फैक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है दैट ब्रेन इज लार्जेस्ट अमंग ऑल एनिमल्स। मतलब हम लोग अगर एनिमल्स का और ह्यूमन का ब्रेन कंपेयर करें तो ह्यूमन का ब्रेन इज लार्जर दैन अदर एनिमल्स वी आर कंपेयरिंग विद, ठीक है। तो ये टिपिकल ह्यूमन ब्रेन का एक डायग्राम है। अभी इसमें काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी है, पर जल्दी हम लोग इसको पढ़ लेंगे और फिर वापस हम लोग इस डायग्राम में आएंगे। अभी के लिए तुम इतना समझ लो, ये इस तरह से ब्रेन का लेआउट होता है। यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं। ये जो हमारा पार्ट है, इसको जब हम लोग आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो वो स्पाइनल कॉर्ड बन जाता है, ठीक है। अगेन इसको आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारे ब्रेन की, लेकिन ब्रेन के पार्ट्स में जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रेन की प्रोटेक्शन कैसे होती है, बिकॉज ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। पूरी बॉडी में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, सबको मेंटेन करने का काम ब्रेन का ही है। तो ब्रेन हमारा क्या क्या काम करता है, सॉरी प्रोटेक्शन कैसे होता है। तो ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम और अ स्कल, ठीक है। क्रेनियम क्या है? क्रेनियम इज बेसिकली अ बोनी बॉक्स, एक बोन से बना हुआ बॉक्स जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है ताकि उससे कोई हार्म ना पहुंचे। उसके बाद हमारे पास मेनिंजेस होती हैं। मेनिंजेस कुछ मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि हमारे ब्रेन को सराउंड करती हैं, उसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मेनिंजेस के अलावा वहाँ पे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी होता है। नाम से पता चल रहा है एक फ्लूइड है जो कि हमारे मेनिंजेस क्रेनियम के बीच में होता है और इट एक्ट्स एज एन शॉक अब्जॉर्बर, ठीक है। बेसिकली मान लो हम लोग किसी चीज़ से भिड़ गए हमारा ब्रेन के सहारे, तो शॉक अब्जॉर्बर कुशनिंग का काम करता है ये, ताकि हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहे। अब ब्रेन के प्राइमरी पार्ट्स कौन कौन से हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा थोड़ा बेसिक जान लो। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट, मिड ब्रेन इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है। चलो, और फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिलाने का काम, कनेक्ट करने का काम होता है मिड ब्रेन का, ठीक है। चलो, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट होता है। तो कैसे प्रोटेक्ट होता है? क्रेनियम, मेनिंजेस एंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ ब्रेन, वेरियस सेगमेंट्स ऑफ ब्रेन। अब इसमें भी फोर ब्रेन का मेन पार्ट होता है सेरिब्रम, दिस इज अगेन द लार्जेस्ट। एंड एक पार्ट होता है डायएन्सेफेलॉन, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस। थैलेमस मतलब एक ऑर्गन, एक ग्लैंड, और उसके नीचे होता है हाइपोथैलेमस, इसीलिए हाइपोथैलेमस यानी कि थैलेमस के नीचे। उसके बाद हाइंड ब्रेन के पार्ट्स होते हैं सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब इनके क्या फंक्शंस है, अब हम लोग इनको डिटेल में समझेंगे। इस तरह की टेबल तुम अपने नोट्स में भी बना सकते हो ताकि तुम उसको रिवाइज करो एंड तुम्हें ईजी रहे। पार्ट्स ऑफ ब्रेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला पार्ट है सेरिब्रम। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द कॉर्पस कोलैसम। तो कॉर्पस कोलैसम का काम होता है कनेक्टिंग टू हेमिस्फीयर्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। हेमिस्फीयर का मतलब पता है ना? स्फेयर मतलब पूरा ऐसे गोल, और इसको बीच से काट दो तो हेमिस्फीयर बन जाते हैं। उसी तरह से ब्रेन को तुम अगर एक स्फेयर की तरह कंसिडर करो और उसको बीच से काट दो तो जो तो हेमिस्फीयर्स मिलते हैं, उनको कनेक्ट करने का काम होता है कॉर्पस कोलैसम का। आफ्टर दैट the walls have an outer cortex and inner medulla. The cortex contains cell bodies of the neuron and it's grayish in color, hence it is called gray matter, ठीक है। तो वहाँ पे कॉर्टेक्स होता है जिसमें कुछ सेल बॉडीज होती हैं न्यूरॉन की, और जो ये सेल बॉडीज है इनका कलर होता है ग्रे, एंड इसीलिए इसको हम लोग ग्रे मैटर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। द मेडुला कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन्स ऑफ द नर्व फाइबर एंड इज कॉल्ड व्हाइट मैटर। अब जैसा कि हम लोगों ने कहा कि इसकी जो वॉल्स होती हैं इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेडुला। तो कॉर्टेक्स हमारा ग्रेइश कलर का होता है इसलिए ग्रे मैटर, मेडुला हमारा वाइटिश कलर का होता है इसलिए वाइट मैटर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेरिबेलम की, लेकिन यहाँ पे सेरिब्रम के फंक्शन के बारे में नहीं बताया। तो इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज़ द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, है ना। तुम जितना भी कैलकुलेशंस कराते हो, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो ये जो भी तुम अपना दिमाग लगा रहे हो, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सेरिब्रम एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब बढ़ते हैं सेरिबेलम पर। सेरिबेलम इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ द सेरिब्रम, यानी कि सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है, एंड इट हैज न्यूमरस फरोस। फरोस क्या होता है? भूल जाओ, इट इज नॉट ऑफ योर यूज।
अगेन सेरिबेलम का क्या काम है? तो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग बैलेंस एंड पोस्चर। जो भी तुम अपना सीधा पोस्चर मेंटेन कर सकते हो, साइकिल चलाते वक्त बैलेंस मेंटेन कर पाते हो, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। अगर सेरिबेलम नहीं होगा तो बहुत सारी जो बेसिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे प्रॉपर्ली चलना, लिखना, साइकिलिंग करना, तुम ये सब नहीं कर पाते। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ स्कल, यानी कि स्कल के एकदम नीचे वाली पार्ट में, एकदम स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, अबव स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ रफली ट्रायंगुलर शेप का होता है, रफली मतलब अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इरेगुलर ट्रायंगल कह सकते हो। इट कंटिन्यूज बिहाइंड द ब्रेन एज द स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ब्रेन के बिहाइंड और स्पाइनल कॉर्ड से कंटिन्यू होता है। इंजरी टू द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा रिजल्ट्स इन डेथ। ठीक है, और अगर एक भी बार किसी के मेड्यूला में इंजरी हो गई, मतलब उसकी डेथ इज कन्फर्म्ड। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या है? ठीक है, जैसे मैंने सेरिबेलम का बताया, इसका सेरिब्रम का फंक्शन क्या है? मेन थिंकिंग पार्ट। सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? पोस्चर एंड बैलेंस। उसी तरह मेड्यूला का फंक्शन क्या है? बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस जो हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में करते हैं, जैसे कि हंगर, वॉमिटिंग, सलाइवेशन, ये सब हमारे मेडुला कंट्रोल करता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, इसलिए वो मेडुला कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ब्रेन डन। अब हम लोग बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की, लेकिन इसके पहले हमारा एक पार्ट इज लेफ्ट ओवर हियर, दैट इज पॉन्स। पॉन्स का फंक्शन क्या है? तो पॉन्स भी अगेन हमारी बहुत सारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग रेट एंड स्लीप साइकिल। ठीक है, इसको याद रखना। एंड ये हमारे कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन का है? तो दिस इज हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। As I told, it extends from the medulla oblongata down to almost the whole length of the backbone and ends at the second lumbar vertebra. Forget it. है ना, बेकार में कंफ्यूज होने का कोई मतलब नहीं है। बस इतना समझ लो कि जहाँ तक हमारी बैकबोन जाती है वहाँ तक हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड हमारी, मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड को जो सराउंड करती है वही बैकबोन है। ठीक है, तो बेसिकली बैकबोन का काम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा है ना बैकबोन, तो बैकबोन का क्या काम है? इट प्रोटेक्ट्स। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। The grey matter is on the inner side and white matter is on the outer side of the spinal cord. The spinal cord is responsible for reflexes below the neck. ठीक है, जितने भी रिफ्लेक्सेस होते हैं, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। मैंने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाते वक्त इसको एक्सप्लेन भी करा था। आफ्टर दैट it conducts sensory impulses from the skin and muscles. It conducts motor responses from the brain to muscles. ठीक है, अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। 10th के लेवल पर तुम्हें कितना आना चाहिए? तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्ट्रेच करता है, बैकबोन उसे सराउंड करता है, और ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। और इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है? बैकबोन करता है इसकी प्रोटेक्शन। क्या बैकबोन का क्या काम है? प्रोटेक्शन करना। और ये क्या कंट्रोल करता है? ये रिफ्लेक्स एक्शंस कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा डायग्राम। ठीक है, प्रॉपर डायग्राम है, इसको आप लोग देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पेरीफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट द PNS कंसिस्ट ऑफ नर्व्स विच कैरी इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम द CNS। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हमारी नर्व्स होती हैं, यानी कि नर्व सेल्स, और नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन। समझ आया? चलो, अब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट्स होते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसमें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब जो जो हमारे काम का होगा हम लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? सोमैटिक नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। अब सबसे पहले तो ये नहीं समझ आएगा क्रेनियल नर्व्स क्या है। तो क्रेनियल नर्व्स हमारी वो नर्व्स होती हैं दैट आर बेसिकली द पार्ट ऑफ ब्रेन, एंड स्पाइनल नर्व्स आर द पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट है वो हमारी स्पाइनल नर्व्स हैं, जो ब्रेन का पार्ट है वो हमारी क्रेनियल नर्व्स है। इसके 12 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 24 होती हैं, एंड इसके 31 पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल 62 होती हैं। रिमेंबर इट एज अ फैक्ट। क्रेनियल नर्व्स इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम द डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स कौन सी हैं? जो ब्रेन से इमर्ज होती हैं। स्पाइनल नर्व्स कौन सी हैं? जो हमारे बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होती हैं। ठीक है, ये सब भूल जाओ। ओरिजिनेट फ्रॉम द डॉर्सल एंड वेंट्रल रूट्स ऑफ, तो बस इतना याद रखो, इसको रिमूव कर दो, इट्स ऑफ नो यूज़। ठीक है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की, बट दिस पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब हम लोग जितना भी हम लोगों ने आज पढ़ा है उसको हम लोग जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने CNS और PNS का मतलब समझा। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, PNS में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ब्रेन हमारा मेन कोऑर्डिनेशन पार्ट है हमारी पूरी बॉडी का, स्पाइनल कॉर्ड हमारी लॉन्ग स्ट्रेच्ड पार्ट है ब्रेन की। ठीक है, ब्रेन की प्रोटेक्शन कौन करता है? क्रेनियम, मेनिंजेस और सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन कौन करता है? बैकबोन। ब्रेन के पार्ट्स में हम लोगों ने सेरिब्रम, सेरिबेलम और
पॉन्स और मेडुला के बारे में पढ़ा, उनके फंक्शंस देखे। फिर हम लोग आए क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स पे। क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो हमारे ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ईजी लेक्चर था आज का, काफ़ी ईजी टॉपिक्स हम लोगों ने आज की क्लास पे टैकल करे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग और थोड़े से ट्रिकी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की क्लास का होमवर्क क्या होने वाला है, तो आज का होमवर्क है दैट विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्ट्स नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन ह्यूमंस। जरूर इस क्वेश्चन का आंसर करना। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन एंड प्लांट्स वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज सेशन। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।